नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर हैं और आपको भी आपकी आईडी पे जो है ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं, यानी कि आपकी आईडी पे जो है अच्छे से ऑर्डर नहीं आ पाते हैं और आपकी आईडी पे ऑर्डर कम बज रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने डिलीवरी पार्टनर की आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी के समय में डिलीवरी पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा ये इशू आ रहे हैं जिससे उनकी आईडी पे जो है ऑर्डर बहुत कम बज रहे हैं और ऑर्डर कम बजने का मतलब है उनकी अर्निंग भी बहुत कम हो रही है। क्योंकि स्विगी जो है अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ऑर्डर के हिसाब से जो उनकी ऑर्डर अर्निंग होती है वो मिलती है और उस ऑर्डर अर्निंग के बेस पे ही उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो जब उनको ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे प्रॉपर तरीके से तो उनको इंसेंटिव, उनकी ऑर्डर अर्निंग नहीं होगी और ऑर्डर अर्निंग अगर उनकी अच्छी नहीं होती है तो उनको इंसेंटिव भी कम मिलता है, यानी कि कम ऑर्डर तो कम अर्निंग, और अगर ज़्यादा ऑर्डर होते हैं तो ज़्यादा अर्निंग होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी जो ऑर्डर नहीं आने की जो परेशानी है वो लगभग खत्म हो जाएगी, यानी कि आपके आईडी पे प्रॉपर तरीके से ऑर्डर आने लगेंगे जिससे आपकी ऑर्डर अर्निंग भी अच्छी होगी और ऑर्डर अर्निंग अच्छी होगी तो आपको इंसेंटिव भी अच्छा मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको जो है एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जिससे आप जो है अपने ऐप में उस चीज़ को फॉलो करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है बिना स्किप किए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। हम किसी कंपनी ऐप या प्लेटफॉर्म से आधिकारिक रूप से जुड़े नहीं हैं। कृपया कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। आपका फैसला आपकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपकी आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ सके। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है हाई डिमांड एरिया में ऑनलाइन रहो, यानी कि हमेशा जब भी आप अपनी आईडी को ऑनलाइन करो तो हमेशा ऐसे एरिया में रहो जहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट के पास में, मॉल के पास में, कोई ऑफिस के पास में, हॉस्टल वगैरह हो। तो हमेशा आपको ऐसे एरिया में रहना है जहाँ पे आपके ज़्यादा ऑर्डर आते हों। स्विगी ऐप में हॉटस्पॉट एरिया या बिजी जोन दिखे तो वहीं खड़े रहो, यानी कि आपको स्विगी के डिलीवरी पार्टनर के ऐप में भी दिखाता है हॉटस्पॉट एरिया। अगर आपकी सिटी में कोई भी हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो वहाँ का भी आपको दिखाएगा, तो आप जो है मैपिंग करके वहाँ पे भी जा सकते हैं ताकि आपके जो आईडी पे ऑर्डर वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। दूसरे नंबर पे आता है पीक टाइम पर एक्टिव रहो। पीक टाइम का मतलब होता है दोस्तों सुबह लंच टाइम से लेके और शाम को जो डिनर टाइम होता है उसे पीक टाइम बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 बजे से 3 बजे के बीच में और डिनर में 7 बजे से 11 बजे के बीच में आप ज़रूर ऑनलाइन रहें। इस समय जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो उस समय आपके पास जब ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो फिर आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पे आता है ऑर्डर कैंसिलेशन एंड डिले से बचो। आपको हमेशा अपनी आईडी को सेफ रखना है, कोई भी ऑर्डर कैंसिलेशन आपकी आईडी पे नहीं हो। आप हमेशा ऑर्डर को टाइम टू टाइम डिलीवर करें कि आपको जैसे ही आपके पास ऑर्डर बचता है तो आपको तुरंत ऑर्डर को पिकअप करने के लिए निकल जाना है। वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है आपको ऑर्डर आने के बाद में, ठीक है। और फटाफट से ऑर्डर को पिक करके ऑर्डर को डिलीवर करना है। हमेशा आपको डिले ऑर्डर नहीं करना है और ना ही आपको कोई ऑर्डर को बार बार कैंसिल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो आईडी है उस पर ऑर्डर बहुत कम देंगे। सिस्टम आपको ऑर्डर तभी देगा जब आपकी आईडी बिल्कुल सेफ रहेगी। चौथे नंबर पे आता है कस्टमर रेटिंग को हमेशा इंप्रूव रखें, यानी कि जब भी आप ऑर्डर लेके जाएं तो एक अच्छी सी स्माइल रखें चेहरे पे, कस्टमर को थैंक यू बोले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप रेटिंग जरूर करना, ताकि आईडी पे जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतने ही आपको सिस्टम जो है स्विगी की तरफ से ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। तो हमेशा आपको ये चीज़ रखनी है, आपको बैड रेटिंग से बचना है और आपकी आईडी पे अच्छी रेटिंग की आपको कोशिश करनी है। कस्टमर से अच्छा बिहेवियर रखें ताकि वो आपको अच्छी रेटिंग दें। पांचवें नंबर पे आता है फ्लोटिंग कैश लिमिट मेंटेन रखो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी जो भी फ्लोटिंग कैश की जो लिमिट होती है उसे आपको हमेशा मेंटेन रखना है। फ्लोटिंग कैश का मतलब होता है जब आप ऑर्डर को लेके जाते हैं तो सीओडी के जो ऑर्डर होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के, तो कस्टमर की तरफ से जो आपको अमाउंट मिलता है, कैश में पैसे मिलते हैं, वो पैसे कंपनी आपके पे आउट से काटती है। बट वहाँ पे आपको एक आपकी आईडी में एक फ्लोटिंग कैश करके एक लिमिट दिखाई जाती है, तो वो लिमिट आपकी फिक्स होती है, चाहे वो 1500, किसी की 2000 या किसी की 3000 के समथिंग होती है। तो उस लिमिट को हमेशा मेंटेन रखो। आप ज़्यादा कैश ले लेंगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर कम मिलेंगे, इस वजह से हो सकता है आपके ऑर्डर भी कम हो। तो आपको कैश लिमिट को मेंटेन रखने के लिए आपको हमेशा आपका जो भी कैश आता है उसे डेली बेसिस पे डिपॉजिट करें ताकि आपकी कैश लिमिट जो है वो मेंटेन रहे। और सबसे लास्ट और छठा पॉइंट जिसमें आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहो। आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको
जितना ज़्यादा आप स्विगी में टाइम देंगे उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे, और जितने ऑर्डर आपके पास आएंगे उतनी ही आपकी ऑर्डर अर्निंग अच्छी होगी। और ऑर्डर अर्निंग जैसे अच्छी रहती है तो उसी के बेसिस पे जो है आपको आपका इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रह सकें ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा मिले। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सबको अगर आप मेंटेन रखते हैं तो दोस्तों मैं 100% बोल रहा हूँ आपकी आईडी पे सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ऑर्डर बजेगा। और जब ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी, और अर्निंग अच्छी होगी तो आपको इंसेंटिव भी अच्छा दिया जाएगा। और अगर दोस्तों लास्ट मैंने आपको बोनस टिप के बारे में बताया था, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी पॉइंट्स को आप मेंटेन रखते हैं फिर भी अगर आपको कोई टेक्निकल इशू की वजह से ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इंटरनेट है वो उसकी स्पीड अच्छी हो, यानी कि आपका नेट जो है चल रहा होना चाहिए। आपका कई बार होता है ऐसा है नेट नहीं चल रहा होता है नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप अच्छे नेटवर्क में रहें ताकि आपका इंटरनेट अच्छा चले। तो दोस्तों अगर आपके ऐप में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, यानी कि आपका इंटरनेट भी प्रॉपर वे से काम कर रहा है लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर कम बज रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो डिलीवरी पार्टनर ऐप होता है आप देख सकते हैं, उस ऐप पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ऐप इन्फो का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लियर कैच कर देना है इसको। ठीक है, क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, क्लियर कैचे करना है आपको। उसके बाद में फिर से बैक करके और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे जाना है, हेल्प एंड सपोर्ट में आपको चले जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ड्यूटी रिलेटेड इशू का जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नॉट गेटिंग ऑर्डर्स, आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रिपोर्ट इश्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके इस पे जो है एक टिकट रेज हो जाएगी। ठीक, जॉन गाइड नो थैंक्स, तो यहाँ पे आपको गाइड करेगा कि आपको किस एरिया में जाना है ताकि आपके ऑर्डर ज़्यादा बजें। और अगर आपको पता है आप ऑलरेडी हॉटस्पॉट एरिया में हो जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर बचता है तो आपको नो थैंक्स कर देना है, नहीं तो आप जॉन गाइड के ऑप्शन पे क्लिक करके वो आपको मैप नेविगेशन दिखा देगा और उसके ऊपर आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, आप चाहे तो रेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बैक भी कर सकते हैं। अब फिर से रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया है, आपको फिर से इसे रीस्टार्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो डिलीवरी पार्टनर की जो आईडी है वो रिफ्रेश हो जाएगी। अगर उसमें कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो आपका वो टेक्निकल इशू हट जाएगा और आपको जो है फिर से अच्छे ऑर्डर आने लग जाएंगे। या आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिला होगा। और अगर आपके इतना करने के बाद में अगर आपके पास ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।